नमस्कार। संगीत के विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, मर्मज्ञों के लिए और उनके लिए जो कि संगीत का शौक तो रखते हैं लेकिन संगीत के विषय में उन्हें अधिक जानकारी नहीं है या वो संगीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इन सभी के लिए कुछ ऐसे शब्द संगीत में या संगीत के अध्ययन करते समय या अक्सर वो जो है सुनते हैं जिनका कि अर्थ एकाएक जो है वो समझ में नहीं आता, या हम कहें कि उसका अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका अभिप्राय जो भी है, उसका संगीत से क्या जुड़ाव है या क्या संबंध है। ऐसे शब्दों के बारे में अक्सर कुछ न कुछ विद्यार्थियों को अलग-अलग जानकारियाँ मिलती हैं, तो वे कहीं न कहीं पर थोड़ा एक शंका में आ जाते हैं कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और वो संगीत से किस प्रकार से जुड़ा है। तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में आपको बताएंगे जिनका संगीत में अक्सर प्रयोग होता है, और विशेषकर जो संगीतज्ञ हैं, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं या जो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो शास्त्र पक्ष हो चाहे वो क्रियात्मक पक्ष हो, इन शब्दों का अक्सर प्रयोग करते हुए उनको देखा गया है। और जाहिर सी बात है, जो संगीत का विद्यार्थी है या संगीत में जो संगीत को सीखना चाहता है या सीख रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं थोड़ी एक मुश्किलात हो जाती है कि वास्तव में ये शब्द का अर्थ क्या है। तो आज ऐसे ही हम कुछ शब्दों को लेंगे जिसमें एक शब्द आता है काकू। अब काकू शब्द जो है वो अक्सर प्रयोग किया जाता है, ग्रंथों में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो ये पढ़कर जो है ये समझ लेना कि ये शब्द क्या है, इसके लिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। काकू के बाद कहन। कहन यानी कुछ कहना, जैसे कि शब्द बता रहा है, इसको संगीत में कैसे कहन का क्या अर्थ है। और भाव, हम अक्सर कहते हैं कि भाव की निष्पत्ति होना, भाव प्रधान है, कोई भी फाइन आर्ट्स है उसमें भाव जो है उसको परिलक्षित किया जाता है, उसका उजागर किया जाता है। तो भाव की अभिव्यक्ति है, तो ये भाव क्या है। और रस निष्पत्ति, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ता है या सुनता है या इसका प्रयोग जो है वो अक्सर संगीत जगत में किया जाता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं शब्द काकू। अब ये काकू शब्द क्या है? काकू जो है अक्सर हम ग्रंथों में इसके विषय में पढ़ते हैं, और इसका जो है सबसे पहले हमें जो मिलता है वो हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में काकू शब्द का प्रयोग मिलता है। काकू क्या है और काकू के कुछ प्रकार भी उन्होंने बताए हैं, तो ये है क्या, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो काकू शब्द जो है ये कक धातु से काकू शब्द बना है, और इस शब्द को जो है वो इसको स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। और काकू के विषय में उन्होंने जो बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि काकू के दो भेद हैं। पहला जो भेद है वो है साकांक्षा काकू, और दूसरा जो है वो निराकांक्षा काकू। यानी जिस स्वर भेद में अर्थ जो है वो पूरा नहीं हुआ है, यानी स्वर भेद में जो अर्थ बता रहा है, जो जो उसका अर्थ है, जो भी गाया बजाया जा रहा है, उसको अभी ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि जहाँ से स्वर निष्पत्ति हो रही है या जो कहना चाह रहा है, जो जो गायक जो गा रहा है, तो वो जो है अभी उसका उसका जो अर्थ है वो कंप्लीट नहीं हुआ। कहीं पे लगता है कि कुछ अभी और कहना बाकी है। तो ये जो कहीं और कहना बाकी, यानी कि समाप्ति नहीं हुई है, तो इसको हम जो है वो साकांक्षा काकू कहते हैं। तो कहीं न कहीं वो एक ये बोला जाए कि एक अधूरापन या इनकम्प्लीट जो है नज़र आता है। दूसरा है निराकांक्षा काकू। निराकांक्षा काकू का अर्थ है कि जहाँ पर जो है स्वर भेद जो है से पता चल जाता है कि भई ये अब अर्थ क्या कहना चाह रहा है, वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अर्थ की समाप्ति, इसके आगे और कुछ नहीं। यहाँ पर जो है समझ में आ गया है कि इसका अर्थ क्या था, स्वर क्या कहने जा रहा है। तो ये जो है निराकांक्षा काकू है।
अब ये काकू की जब बात करते हैं तो भरत मुनि ने काकू को रस निष्पत्ति का एक आधार माना है। विद्यार्थियों के लिए रस निष्पत्ति भी एक ऐसा शब्द है जो वो कहीं उनको लगता है कि रस तो उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा अपने विद्यालयों में कि 9 प्रकार के रस होते हैं। और ये जो रस की निष्पत्ति यानी रस की को की अभी को महसूस करना, को अनुभव करना और उस जो भी संगीत का जो एक स्वरूप है, उस स्वरूप में से उस रस की निष्पत्ति होना, ये उस रस का प्रवाहित होना, उस रस की अभिव्यक्ति होना जिसको कि वो महसूस कर सके। संगीत का मर्मज्ञ, संगीत का जिज्ञासु, संगीत से प्रेम करने वाला जो है उसका अनुभव कर सके। मैं ये कहूँ कि संगीत से प्रेम करने वाला, संगीत सुनना तो शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसको संगीत अच्छा नहीं लगता होगा। संगीत के अलग-अलग प्रकार हैं तो वो अपने पसंद के अनुसार अलग-अलग तरह का संगीत सुनना, गाना, बजाना पसंद करता है। लेकिन जब हम इसको कहते हैं कि जो भी संगीत वो सुनता है या गाता है या बजाता है, उससे एक भाव की अभिव्यक्ति होती है या हम कहें कि उससे एक पर्टिकुलर एक एक प्रकार का आनंद उसे मिलता है। वो जो आनंद है वो किस तरह का आनंद है? देखिए आनंद तो अलग-अलग तरह का है। आनंद जो है वो खुशी का भी एक आनंद है। आनंद जो हम कहें वो कहीं न करुण रस में भी एक आनंद है, गंभीरता में भी आनंद है, वीर रस में भी आनंद है, हास्य में भी आनंद है और हर्ष में आनंद है। आनंद जो है वो हर उसमें है, यानी कि संगीत से जुड़ा है उसका आनंद लेना। महज़ ये मान लेना कि आनंद जो है हमें वो एक बहुत ही प्रफुल्लित जो है भाव है जो कि संगीत के स्वरों से यदि प्रफुल्लता का को उजागर किया जा रहा है तो तब हम आनंद लेंगे, ऐसा नहीं। हम आनंद किसी भी उसमें ले सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण अक्सर देती हूँ कि हम किसी फ़िल्म को देखने जाते हैं और टिकट लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो फ़िल्म में बहुत सैड सीन है या हम कहें कि वो फ़िल्म गंभीर फ़िल्म है जिसमें कि सैडनेस या हम कहें कि दुःख का एक जो है भाव अधिक है। तो वहाँ पर उस दृश्य में हम कभी कहीं न कहीं हम भावुक हो रहे हैं या हमारे आँखों से अश्रु गिर रहे हैं। तो एक प्रश्न आता है कि हम क्या उस अपने द्रव्य को खर्च करके यानी अपने पैसे को खर्च करके क्या ऐसे भाव को देखने जा रहे हैं? हम दुखी क्यों हो रहे हैं उसको देखकर? यहाँ पर उसमें भी एक आनंद है क्योंकि हम अपने मनोरंजन के लिए जा रहे हैं और हम उस भाव को फ़ील करते हैं कि ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है यानी जो रस की उत्पत्ति हो रही है, उसको हमारे हृदय को वो कहीं न कहीं छुआ है और हमने उसका रिएक्शन दिखाया, हमारे मन ने उसका रिएक्शन अपने अश्रुओं के थ्रू दिखाया। तो ये जो है, ये रस की निष्पत्ति जो हमने रस को फ़ील किया, उसकी निष्पत्ति हुई यानी हमने उसको जो अनुभव किया, उसने जो निष्पत्ति, उसने जो प्रेज़ेंट किया, जो उसने रखा भाव को, जो रस को जो करुण रस या गंभीर रस को जो रखा, उसको हमने फ़ील किया, हमारे हृदय ने फ़ील किया और उसको जो है वो सामने रखा और शायद हमारे अश्रुओं के द्वारा वो बाहर आया। लेकिन क्योंकि वो एक काल्पनिक है तो हम उससे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, हम उससे आनंद महसूस कर रहे हैं। तो ये आनंद बिल्कुल अलग है उस आनंद से जो किसी हर्ष के, किसी खुशी के और किसी जोश के जो है भाव में उत्पन्न होता है, उस आनंद से अलग है। तो यानी इसका रस अलग है। अब जब शब्दों के द्वारा, स्वर के द्वारा जो है, स्वर जब उसको प्रेज़ेंट करता है इस अर्थ को, इस भाव को, तो हम उसको कहते हैं वो काकू है। यानी किसी-किसी के गायन में ये अब हम के कहें कि वो गा रहा है कोई बंदिश को या कुछ किसी तरह से आलापचारी में बोल बनाव कर रहा है, तो उसके उस कहने पर हमें ऐसा लगता है कि वो दृश्य बिल्कुल सामने हमारे प्रस्तुत हो गया और उसने हमारे हृदय को बिल्कुल अपने भाव में ही रंग लिया है। तो हम कहते हैं कि इनका इसका काकू कितना सुंदर है। तो काकू जो है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इसीलिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो है काकू का वर्णन किया है। इसको आगे लेके हम चलेंगे थोड़े-थोड़े उदाहरणों के साथ। तो एक उदाहरण हम शुद्ध सारंग की एक बंदिश को गाकर आपको बताते हैं। इसमें किस प्रकार से काकू का प्रयोग किया गया है और वो स्वर और शब्द उसको कैसे
प्रेजेंट करते हैं। इसका उदाहरण देखिए। अब मोरे बात अब मोरे बात अब मोरे बात मान ले पियारवा मान ले पियारवा जाऊं तो पे बारी 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 अब मोरी बात अब मोरी बात मान अब मोरी बात मान अब मोरी बात मान अब मोरी बात। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, और वो अर्थ जब कंप्लीट हो जाता है, यानी अब मोरी बात मान ले पियरवा, किसी को पिया को मनाने के लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं, तो वो जो अर्थ भाव जो प्रकट हो रहा है वो है, उसको हम काकू कहेंगे। अब मोरे बात मान अब मान बात मान अब मोरी बात मान मान ले पियर अब मोरी बात मान मान ले पियरवा अब मोरी बात मान ले पियरवा जाऊं तो पे बारी 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 अब मोरी बात अब मोरी बात। जैसा कि भरत मुनि ने कहा है कि ध्वनि का जो विकार है, जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है, उसको हम जो है काकू कहते हैं। तो ध्वनि का विकार, ध्वनि में अलग अलग तरीके से अब मोरे मोरे बात मान ले अब मोरी बात। जो ध्वनि उत्पन्न की, जो आवाज निकल रही है, उसमें अलग अलग तरह के जो है उसके उसके डिफरेंट तरीके से उसको जो निकाला जा रहा है, और जो उससे जो भाव की उत्पत्ति होती है, जो रस की निष्पत्ति में सहायक, यानी जो भाव फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक दृश्य चल रहा है, तो इस भाव में जब वो सक्सेसफुल होता है ना, जब उसमें सफल होता है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई काकू जो है वो सही तरीके से काकू जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। अब मोरी बात
मान ले मान ले मान ले मान अब मोरे बात। ये लग रहा है कि हाँ, ध्वनि जो जो आवाज निकाली जा रही है शब्दों की सहायता से, स्वरों से जो है, वो ऐसा लग रहा है कि वाकई मना रहे हैं कि भाई मेरी बात को मान लो। तो वो ध्वनि बिल्कुल अलग-अलग तरीके से जो है आवाज को निकाला जा रहा है, उसमें उतार चढ़ाव से जो है उस भाव को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। अब मोरी बात मान 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 ले मान ले मान मान अब मोरे बात। हाथ मन ले पिया रवा जाऊं तो बेवारी वारी 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 अब मोरे बात। प्रेम पिया हमसे नहीं बोलाता, प्रेम पिया प्रेम पिया हमसे नहीं बोलाता, विनती करता मैं तो हारी 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 अब मोरी बात। तो अपनी बात को, जो शब्द जो अर्थ को बता रहा है, स्वरों के माध्यम से उस अर्थ की अभिव्यक्ति करना ही काफी है। प्रेम पिया हमसे नहीं बोलाता बोलाता बोलाता, प्रेम पिया हमसे नहीं बोलाता, विनती करता मैं तो हारी 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 मोरी हारी 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 अब मोरी बात। विनती करता विनती करता। कितना सुंदर शब्द है, विनती करत। तो विनती कैसे की जाती है? प्रार्थना है ना, तो प्रार्थना उसको स्वरों के सहायता से जो है, स्वर भेद जो है वो उस ध्वनि में अलग अलग विकार उत्पन्न करता है, एक ही तरह से नहीं गाना। विनती करत मैं तुम्हारी, एक तरह से विनती करी, विनती करता विनती करता विनती करता विनती करता मैं तो हारी 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 अब मोरी बात। हाथ अब मोरी बात, बात अब मोरी बात, मान मान अब मोरी बात, मान मान अब मोरे मान मान ले अब मोरे बात। तो अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। तो संगीत में जब इस तरीके से प्रयोग किया जाए स्वर भेद से, शब्द भेद से, तो जो भाव उत्पन्न होकर आता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो उस दृश्य को सामने रखता है, जिससे हम कहते हैं कि काकू का प्रयोग कितने सुंदर तरीके से किया। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को इस जो क्रियात्मक रूप में मैंने आपको उदाहरण देके बोला है, तो उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा। अब यदि हम बंदिश की बात करते हैं, कोई और बंदिश लेते हैं जिसमें कि भाव कुछ और है, तो वहां पर भी हम जो है काकू का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक गंभीर राग हम ले कि राग भैरव की बात करते हैं। राग भैरव में
सा प्रभु दाता सबन के, प्रभु दाता सबन के, तू रटले मन घड़ी पलचिन, प्रभु दाता, प्रभु दाता, प्रभु दाता सबन के, दाता दाता सबन के, सबन के, दाता प्रभु दाता, दाता सबन के, सब सबन के, प्रभु दाता, प्रभु दाता, प्रभु दाता सबन के। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक प्रार्थना का भाव है, करुण रस का भाव है। जो इससे पहले की जो बंदिश में कहीं श्रृंगारिक थी, उसमें विनती अलग तरह की थी, पिया से विनती की जा रही है। तो पिया पियरवा को मनाने की बात, ये श्रृंगारिक है। स्वाभाविक बात है कि संयोग श्रृंगार है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बंदिश राग भैरव में मैंने प्रस्तुत की, उसमें प्रभु दाता सबन के, हम लोग एक मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, या हम ईश्वर से विनती करते हैं कि तुम तो सभी के हो। मनुष्य से कह रहे हैं कि भाई इस जीवन को सार्थक करना है तो प्रभु का नाम स्मरण करो, कि वो सबके हैं, तू रट ले मन घरी परिचित। तो उस भाव को, उस करुणा को, उस समर्पण भाव को प्रभु के प्रति उजागर करने के लिए स्वर भेद जो है वो अलग होंगे, शब्द भेद जो है वो अलग होंगे। तो उससे जो एक भाव उत्पन्न होगा वो काकू होगा, और उस काकू का जो है वो प्रभाव ही कुछ अलग होगा। इसलिए हम मात्र ये कह देना कि हम गा रहे हैं, या हम सीख रहे हैं, या हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें यदि काकू नहीं है या वो भाव नहीं है जो हृदय को छुए और उस रस को जो है फील कराए आपको, तो वो उतना सफल नहीं है। इसी को हम आगे अपनी अगली श्रृंखला में और विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार।